ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ 100.2 FM మనస్సు నిండా। किशोर भट्ट जी नमस्ते। नमस्ते। और ऐसे नमस्ते नहीं कहना चाहिए, हंसते हुए बुलाना चाहिए आपको। थैंक यू धन्यवाद। हाँ, आप हास्य योग के प्रमुख अध्यापकों में आपका नाम हुआ है और इसी बहाने या इस कारणवश अब आदिलाबाद भी आए हैं, तो आपसे ये इस चीज़ को जिसको हास्य योग कह रहे हैं या लाफ्टर योगा कह रहे हैं, हाँ। तो इसमें आपका आना कैसे हुआ ये तो हम जानना ही चाहेंगे, पर इससे पहले लाफ्टर योगा की इजाद भी हमारे यहाँ से ही हुई है। तो उन व्यक्ति ने जिन्होंने इसको पहली बार बाहर निकाला बिल्कुल। और इसकी एक पद्धति बनाई, उनके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल देखिए, और बीच बीच में हम हंसते रहेंगे। बिल्कुल, तो शुरुआत ही करते हैं हंसी के साथ। सांस लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया रेड्डी जी। देखिए, हास्य योग की शुरुआत 1995 में हुई, 13 मार्च 1995 में। और ये फख्र की बात है कि इसका इजाद भारत में हुआ, वो भी मुंबई में, वो भी लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में। और इसकी शुरुआत करने वाले एक डॉक्टर हैं, मेडिकल डॉक्टर, डॉक्टर मदन कटारिया जी और उनकी वाइफ माधुरी मैम। तो इन दोनों को हंसने का शौक कैसे हुआ? हाँ, अब क्या है ना, ये जो डॉक्टर मदन कटारिया जी थे, वो एक बड़े अस्पताल में काम करते थे और वहां पर एक जर्नल लिखते थे दैट लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। उस पर एक जर्नल लिख रहे थे वो। तो हेल्थ इश्यू का था, तो वो रिसर्च करने लगे कि इसके बारे में जानना है कि ये बेस्ट मेडिसिन क्यों है। तो मतलब ये अंग्रेजी में एक कहावत की तरह है। एग्जैक्टली, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। तो वो उस जर्नल में लिख रहे थे, तो ही स्टार्टेड रिसर्चिंग। वो रिसर्च करने लगे, तो रिसर्च में उन्होंने पाया कि ये मेडिसिन तो है, तो क्यों ना इसे प्रैक्टिकली यूज किया जाए। सो बीइंग अ मैन ऑफ एक्शन, उन्होंने सोचा चलिए शुरू करते हैं। सो 13 मार्च 1995 उन्होंने क्या कहा कि चलिए मतलब वो, उनकी वाइफ माधुरी मैम और उनके 3 दोस्त, तो 5 लोगों में शुरुआत हुई 1995 में। तो कैसे हुआ कि ही वेंट टू द गार्डन और बोले चलिए आज से मैं आपको हंसाऊंगा। तो ही स्टार्टेड क्रैकिंग जोक्स। एक जोक क्रैक किया, लोग हंसे, दूसरा जोक क्रैक किया, हंसे, फिर दूसरे ने एक जोक किया। ऐसे करते करते वो 15-20 मिनट हंस रहे थे। ऐसे चला, 2-3 दिन चला। फिर देखा यार ये जोक्स का कोटा तो खत्म हो गया, अब क्या करें। तो वो जोक थोड़ा मतलब नॉन वेज की तरफ जाने लगा। तो बोला नहीं, इसमें मजा नहीं है, किसी के जात के ऊपर जो कॉमेडी करना यूं तो इट्स रॉन्ग। तो बोले गिव मी वन डे। तो उन्होंने सोचा कि ही वेंट बैक टू हिज रिसर्च। उन्होंने रिसर्च को खंगाला, तभी उनको स्ट्राइक हुआ द बेस ऑफ लाफ्टर योगा, दैट द बॉडी डज नॉट नो टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ फेक लाफ्टर एंड अ रियल लाफ्टर। अच्छा, या दैट इज द बेस। यानी हास्य व्यंग या इन कारणों से हंसना एक चीज है, और बेवजह हंसना, यू गॉट इट। बेवजह हंसने में भी बेवजह हंसना शरीर इनको नहीं पहचानता। बिल्कुल, बेवजह हंसने से नहीं पहचानता। यस, बेवजह हंसने से भी आपको उतना ही फायदा मिलता है जितना आप किसी ने कॉमेडी किया, किसी ने ह्यूमर किया, उससे उतना ही फायदा मिलता है। और आप कोशिश करके हंसते हैं तब भी उतना ही फायदा मिलता है। मतलब फेक लाफ्टर, फोर्स्ड लाफ्टर, इट गिव्स यू द सेम। तो ऐसे क्यों होता है? उसके पीछे कारण है शरीर। देखिए, मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूं, आपको भी देता हूं। ये देखिए, बाएं हाथ में एक लींबू है आपके हाथ में? नहीं है। ये लीजिए लाफ्टर लींबू। ओके। हाँ, ये रहा चाकू। ये रहा चाकू, लाफ्टर चाकू। हाँ, उसको लींबू को काटिए। ओके, उंगली से मैं काट दिया। उसमें नमक डालिए, डाल दिया, मिर्ची डालिए, उसको चूसिए। The moment you say lime, limbu, your brain has told, the body has told the brain, ये आदमी लींबू खाने वाला है। सलाइवा आने लगता है, इसके तीखेपन से आने लगता है। वो खट्टा है, सावर है। तो the body, the brain has prepared it. Now you are going to consume. तो वो सलाइवा, same principle. बॉडी कहता है दिमाग को कि ये बंदा मस्त है। आप कब हंसते हो? जब आप खुश हैं। आप कब ताली बजाते हो? जब आप खुश हैं। आप कब नाचते हो? जब आप खुश हैं। जब गाते हो? जब आप खुश हैं।
वही है। तो शरीर कहता है ये बंदा हंस रहा है, ये खुश है, तो वो क्या रिलीज करते हैं? ऑल द गुड हार्मोन्स, एंडोर्फिन, हैप्पी हार्मोन, तो एंडोर्फिन की उपज हो जाती है। हो जाती है। ठीक यस। है, आप कितनी तरह हंस सकते हैं? कितनी कितनी देखिए, मैं एक बात बोलता हूं, जैसे है लोग कहते हैं क्या यार ऐसे ही हंसना क्या है, बोर हो जाते हैं। जी। मुझे एक बात बताइए, योगा 5000 साल से है। कपालभाति आप कितने तरीके से करते हो? एक तरीके से। अनुलोम विलोम कितने तरीके से करते हो? एक तरीके से। उज्जयी कितने तरीके से करते हो? एक तरीके से। वहां तो बोर नहीं होते, यहां कैसे बोर होते हो? मन की तैयारी। मैं खुद को कमिटमेंट देता हूं कि मैं आज जाके हंसूंगा। ठीक है। बचपन से हम पैरों पर ही चलते हैं ना, बोर नहीं होते कि आज जाके गार्डन में हाथ पे चलूंगा, पैरों पे ही हाँ, चलेंगे। और खाना भी रोज खाते हैं हम लोग। खाते हैं, मुंह से ही खाते हैं। चलिए, तो मदन कटारिया जी ने ये शास्त्रीय निरूपण कर दिया। यस। और उसके बाद लाफ्टर योगा या हास्य योग ये धीरे धीरे दुनिया भर फैलने लगा। यस। और ये 1995 में। 1995। आप कब आए इसमें? मैं आया 2011 में। 2011 में बात ऐसी थी मेरी। वैसे आपने तो मुंबई में रहते हुए बहुत सुना होगा इसके बारे में, उससे ना, पहले ना सुना तो होगा ना। हाँ, ना। अच्छा। और ना ही इंटरेस्ट, क्योंकि मैं अलग इंसान था। मुझे सिर्फ पैसे कमाना आता था बस। जैसे मैंने क्या करके कमाते थे? मैं वॉइस आर्टिस्ट हूं। अच्छा। डबिंग करता हूं और मेरा काम है बात करना। आप मुझे चाहते हैं मैं बात करूं तो पहले पैसे दो, फिर मैं माइक में बात करूंगा। जी। ऐसा मेरा नेचर था, अब नहीं है। तो 2011 में ऐसा मदर्स डे, मुझे याद है मदर्स डे था। मैं और मेरी वाइफ सीमा, वो टोटली एक्सट्रोवर्ट और मैं टोटली इंट्रोवर्ट। मैं कभी बात नहीं करता था। अगर आप मुझे 13 साल पहले मिलते तो मैं शायद आपकी तरफ देखता भी नहीं। एकदम गुमसुम। इतना खड़ूस, इतना खड़ूस, इतना अकड़, ईगो या आई एम अ बिग वॉइस आर्टिस्ट, या इतना पैसे कमाता हूं, ये है वो है, इतना अकड़ था दिमाग में, कचरा। लेकिन 2011 में सच कहता हूं सर, ये आप बीती है। 2011 में हम लोग गार्डन में चल रहे थे। एक दिन चले, एक बुजुर्गवार ऑपोजिट डायरेक्शन, लोग यूजुअली क्लॉकवाइज चलते हैं, ये बुजुर्गवार ऑपोजिट डायरेक्शन से चल रहे थे और जो भी सामने आते थे हाथ जोड़ते थे और हंसते थे। तो मैंने मेरी वाइफ से कहा, मम्मा ये मैं जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, ये क्या पागल सच को क्रॉस बाय हार्ट, सच कह रहा हूं। तो मैं क्या करता था, मेरी वाइफ तो कंटिन्यू करती थी, मैं रिवर्स रिटर्न जाता था, यू टर्न करके जा। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने उसी जगह मुझे पकड़ा और वाइफ ने कहा तुम ही छान हंसता, आप बहुत अच्छा हंसते हैं। तो उन्होंने कहा आप भी आइए। तो वो सीमा तो तैयार हो गई, वो चली गई। मुझसे कहा, मेलो हड़ थोड़ी होगा पागल। दूसरे दिन उसने मुझे फोर्स किया, दैट वाज द मदर्स डे। मदर्स डे है, मदर का बात सुनना है, चला गया। सच कहता हूं सर, वो दिन और आज का दिन। वहां कौन सिखा रहे थे? आत्माराम तोरणे सर। अच्छा। ही इज नाउ 83 years old। आपको उनका इंटरव्यू लेना चाहिए सर। मैं उनके सामने कुछ भी नहीं, मैं एक तिल हूं। वो अगर सूरज है तो मैं तिल हूं। तो आत्माराम जी ने भी मदन कटारिया जी? हाँ जी, उन्होंने, वो उनके राइट हैंड थे। वो उनको गुरु घंटाल बोलते हैं। मदन कटारिया जी हमारे आत्माराम तोरणे सर को गुरु घंटाल बोलते हैं। अच्छा। ठीक है। तो उन्होंने उनसे सीखा था जी। उसके बाद? तो फिर वो दिन, उसके बाद शुरू हो गया। तो आप पहली बार कैसे हंसे? आप पहले बार बहुत परेशान होके? हाँ, मतलब बहुत इनिबिशन होता है ना कि कैसे हंसना यार, इतने लोग देख रहे हैं, जो कभी किसी से बात नहीं किया वो कैसे हंसेगा पब्लिक में। अकड़ को पिघलना था। हाँ। यही होता है सर। वहां से पता चला कि जिंदगी क्या है, और ये भी पता चला परेशानियों की वजह बहुत है जिंदगी में। तो ये तो लग रहा है जैसे कि योग साधना की तरह शुरू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और हंसी मजाक में। हंसी मजाक। देखिए योगा भी बहुत अच्छा है। योगा इस 5000 year old ऋषि मुनियों ने किया हुआ है, बहुत अच्छा है। उसमें सिर्फ हमने एक स्माइल जोड़ा है, एक हंसी ऐड किया है। रामदेव जी भी बोलते हैं ना खत्म होने के बाद, 100 हाथ ऊपर उठा के टहा के लगाइए। जी जी। तो
ठहाके लगाना आपने सीख लिया। बिल्कुल। और उसमें बहुत सारी इजाद किए। फिर मेरा आदत ये हुआ कि वीडियोस देखो, सिर्फ हास्य योग तक ही सीमित नहीं है। तो मैंने सोचा यार हम जवान हैं, उसमें थोड़ा पावर आना चाहिए, बच्चों को भी अट्रैक्ट करना चाहिए। तो हमने उसमें एरोबिक्स जैसे एक्सरसाइज डाले, सूक्ष्म कसरत ऑन म्यूजिक वेर इन यू स्वेट इट आउट। अब लाफ्टर योगा की तरफ ध्यान देकर हम कुछ गूगल करें या यूट्यूब में जाएं तो इसमें भारत से लेकर विदेशों में हर जगह 120 कंट्रीज। हाँ, और लोगों ने अपनी अपनी तरह से इसमें बहुत सी चीजें जोड़ दी हैं, ऐड की है। ठीक है, और हंसते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इन सब के बारे में क्या है कि एक पद्धति है या ये अपने आप जिस तरह से भी इसमें नई इजाद हो जाती है और लोग करते रहते हैं, यस यस, तो ये सब मान्य है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे प्राणायाम में है, से कपाल भाती, आपको पेट अंदर करके नाक से फोर्सफुली है, वो एक पद्धति है। हास्य योग तो ईश्वर का दिया हुआ है, हंसी ईश्वर की दी हुई है, इसमें आपको गुरु की जरूरत नहीं है। अच्छा। गुरु ने आपको मार्ग दिखा दिया कि ये हंसी है, बाकी हंसी तो ईश्वर की दी हुई है। आप जानते हैं कि ओनली ह्यूमन बीइंग, सिर्फ इंसान ही हंसता है, जानवर नहीं हंसते, पत्ते झाड़ नहीं हंसते। ठीक है, तो आपने 211 में शुरुआत की और इसके बाद आप पूरी तरह इसमें धीरे धीरे रम गए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो कैसे हुआ? मैंने जैसे कहा, हंसते हंसते आप कैसे चले? हंसते हंसते क्या हुआ कि मैंने जान लिया कि यार यही चीज है जीवन जीने का तरीका। एक मराठी में कहावत है, देणाऱ्याने देतच राहावे, घेणाऱ्याने घेतच राहावे, देणाऱ्याने देता देता घेणाऱ्याचे हातच घ्यावे। इसमें हम ये सीखते हैं कि देना सीखिए। तो मेरे गुरु ने मुझे देना सिखाया, मैंने उनका हाथ तो लिया, उनके साथ उनका गुण भी लिया कि यार जो कुछ भी आपके पास है वो दीजिए। एन आउंस ऑफ निस्वा, एन आउंस ऑफ सर्विस, selfless service is equal to tons of happiness. It gives you tons and tons of happiness. निस्वार्थ 1 ग्राम का सेवा कीजिए, टनों के हिसाब से आपको आनंद मिलेगा। मैं जब कहता हूं ना कि देना है, तो दिमाग में एक बात आती है, यार ये पैसे देने की तो बात नहीं कर रहा है ना, आता है ना कॉमन। नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि आप हंसते आप में इतना परिवर्तन हो गया? I'll tell you sir, I'll tell you। और ये जबरदस्ती हंसते जबरदस्ती, भले पब्लिक को लगता है, जो देखने वाले कहता है इट्स फोर्सफुल, बट आई टेल यू व्हेन यू लाफ इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में हंसते हो तो एक मिरर न्यूरॉन होता है एंड द ग्रुप डायनामिक्स की वजह से दैट फेक लाफ्टर, तो एक सामाजिक संदर्भ में ही बहुत अच्छी तरह जमता है। बिल्कुल, वो नेचुरल हो जाता है। और वो इस वजह से होता है कि आपके अंदर जो भी बच्चा है, देखिए आप में भी एक बच्चा है, मेरे में बच्चा है, जो कोई भी यहां पर उनमें बच्चा है, लेकिन हमने बच्चे को क्या कर दिया है, दबा दिया है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, रिसर्च कहता है कि बच्चे 300 से 500 बार हंसते हैं। हाँ, इसके 300 बाद से 500 बार। और बच्चे कब किस उम्र से हंसना शुरू करते हैं? वो तो पेट के अंदर से। नाउ इट हैज शोन, यू सी इट, डॉक्टर दिखाता है, इट इज स्माइल। आई टेल यू, दैट इज अ गुड क्वेश्चन। अभी बच्चे को तो किसी ने जोक नहीं किया, कॉमेडी नहीं किया, ईश्वर की देन है। वो कहता है माँ है, माँ का हाथ लगा, वो मुस्कुराया, बड़ा हुआ, आंखें खोली, माँ दिखी, मुस्कुराया। तो वो थोड़ी ना जो मैं जिंदा, इसलिए उसको आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है, मेरी माँ मुझे, उसको माँ नहीं पता है लेकिन पता है कि ये कोई तो है मेरा। 3 साल के बाद माँ की आवाज सुनी, हंसने लगा। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ, हंसी उसकी कम होती गई और हमारी उम्र आने तक वो दिन में 12 से 15 बार ही हंसता है। चलिए, एक मैं टेढ़ा सवाल पूछ लेता हूं। बोलिए ना। इस हंसी के बीच में कभी रोने की बात होती है? वेरी गुड क्वेश्चन। मुझसे एक पूछा गया था, क्योंकि बच्चे तो रोते भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझसे पूछा गया था कि सर आप तो कहते हैं 24 घंटा 365 दिन हंसिए, गम भी तो है। बिल्कुल है, जिंदगी में गम बहुत है, लेकिन जब आप अपना गम दूसरों के गम के साथ देखते हो तो कहते हो मेरा गम तो कुछ भी नहीं है, और इस गम के साथ आपको जीना सीखना चाहिए। तो आपकी हंसी और गहरी हो जाती है। बिल्कुल, यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ हैप्पीनेस व्हेन यू आर एक्चुअली सैड। एक स्टोरी है सर, ऊपर माले में एक बंदा है, कॉन्ट्रैक्टर, बिजनेसमैन,
नीचे वो मजदूर है, वो चाहता है कि ऊपर आए और ये जो बोलना चाहता है तो वो पत्थर फेंकता है, उसमें 10 का रुपया नोट फेंकता है। मजदूर देखता है 10 रुपए का नोट, पिकअप करके अंदर डालता है, ऊपर नहीं देखता। 200 का नोट, 500 का नोट, 500 का नोट देखता है पॉकेट में, ऊपर नहीं देखता। गुस्सा आ जाता है वो बिजनेसमैन को, उसने पत्थर लिया एक बड़ा, उसके सर पे मारा, ठाड़ करके। उसने ऊपर देखा, बोलता है क्यों मारा? अरे वो बोला ऊपर आ। वो बोलता है मैंने 10 रुपया फेंका, 20 रुपया फेंका, 5, तूने ऊपर देखा, पत्थर लगा तो तूने देखा। यही होता है हमारी जिंदगी में। ईश्वर हमें देता जाता है, देता जाता है, खुशियां देता जाता है, खुशियां देता जाता है। ऊपर देखकर हम ग्रेटिट्यूड नहीं दिखाते। एक छोटा सा गम दे दिया, मुझ पे ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। चलिए, तो आपने ज़बरदस्ती हंसना पहले शुरू किया, फिर हंसने का मज़ा आपको आने लगा। इसके बाद इसी को आपने अपना पेशा बना लिया या अपना जीवन का कार्य बना लिया? सर ये कैसे हुआ? ये मेरा पेशा नहीं है, ये सब फ्री है। हाँ ठीक है, टोटली फ्री। ठीक है, इसको पेशा नहीं कहेंगे। हाँ, आपने ये मेरा पैशन है, ये मेरा पैशन है। हाँ, पर आपका समय पूरा इसी में जा रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मेरा सुबह उठ के, जैसे एक हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि आई गेट अप इन द मॉर्निंग एंड आई रन टुवर्ड समवन, किसी के पास दौड़ के जाता हूं ये देखने के लिए कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं। जी, मैंने उसे यही चुना है सर। उठो और जाओ और देखो मैं आज किसको खुश कर सकता हूं। दैट इज माय पैशन। तो इस तरह से शिक्षक बनने का काम ये कैसे हुआ? क्या इसके लिए कुछ अलग ट्रेनिंग होती है या? ट्रेनिंग होती है, सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन सर मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये कागज में कुछ नहीं है। वो आप 1 महीना कीजिए, 2 महीना कीजिए, 3 दिन का ट्रेनिंग कीजिए, 6 नहीं, इसको अपना जीवन का सार बनाइए, इसको मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। मैंने इसे हास्य योग को सिर्फ 1 घंटे के लिए नहीं, 24 घंटे के लिए अपने अंदर उसको रखा है, उसको मेरा जीवन का जीने का तरीका बनाया है। तो चलिए, तो कुछ हंसते हुए थोड़ी चीज़ें हमें गिनाइए। आप जब बात करते हुए आप इसके बारे में बता रहे थे, तो आप तो इसको आध्यात्मिक कोण से और आध्यात्मिक लाभ दिखाने की वहां तक ले जा रहे हैं आप। बिल्कुल। पर शारीरिक बहुत स्तर से लेकर बीच के जो अन्य स्तर हैं, हर जगह इस हंसने का या करने से या इस हास्य योग को करने से दिन में आधा घंटा करते, 1 घंटा करना? मैं कहूं सर, मैं दिन में करीब 3 घंटा करता हूं। मैं गार्डन में 2 सेशंस लेता हूं और जूम पर 1 सेशन लेता हूं। पर कोई साधारण व्यक्ति हो, मान लीजिए दिन में उसको 20 मिनट भी करे तो फायदा मिल जाता है। हाँ, तो कैसे मिलता है फायदा? हाँ, मैं बताता हूं। जीवन के हर क्षेत्र में, हर काम। मैं बताता हूं। साइंस कहता है 10 से 15 मिनट हंसोगे तो शरीर में चेंजेस आने लगते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, साइकोलॉजिकल चेंजेस, बायोकेमिकल चेंजेस शरीर में आने लगते हैं। उसके लिए इसको अब दुनिया में सभी लोग मानते हैं। रिसर्च कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं ना, डॉक्टर कटारिया साहब कह रहे हैं, रिसर्च किया हो। ये जो भी मैं कह रहा हूं, इट हैज बीन रिसर्च्ड एंड दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो उसमें वो फायदा शुरू हो जाता है। लेकिन 10-15 मिनट हंसने के लिए आपको कॉमेडी पे डिपेंड नहीं कर सकते, आपको हास्य योग करना पड़ता है, क्योंकि वी लाफ इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। तो हम चाहे तो उसे 1 घंटा भी कर सकते हैं, 2 घंटा, लेकिन फायदा चाहिए कम से कम 20 मिनट हंसिए। और इसके लिए कोई एक्सरसाइज जैसे मैं करवाता हूं 100-150 एक्सरसाइज जरूरी नहीं है। बैठिए, आप कीजिए मेरे साथ, सिर्फ 5 सेकेंड, सिर्फ बैठिए, पीठ सीधा, गला पैरेलल टू द ग्राउंड, लंबी गहरी सांस लीजिए और हंसिए। आई गिव अ कमिटमेंट टू माई सेल्फ। मैं ऐसे हंसना शुरू कर दूंगा तो मैं सभी लोग पागल हो जाएंगे। हाँ, ये पते की बात कही, 16 आने सच। पहले तो कम से कम, बिल्कुल, मतलब अभी भी। लेकिन मैं कहता हूं, और बगल वाले क्या कहेंगे? ये तो साउंड पोजीशन कहेगा कोई नहीं। वेरी ट्रू। लेकिन मैं कहता हूं सर, there are 2 persons in this world who are happy 24 hours. One is a mad person and the other is a child. एक पागल आदमी और एक बच्चा। हम लाफ्टर योगी इसलिए कहते हैं कि हम बच्चे हैं। हम पागलों की तरह मेहनत करेंगे
अपनी जीवन शैली के लिए, लेकिन बच्चे की तरह मेहनत करेंगे आनंद के लिए। जी, तो लाफ्टर योगा करने से आपकी तरह बात करना भी आ जाता है हमको। बिल्कुल। क्या रखा है जिंदगी में सर, जैसे मैंने कहा परेशानियों की वजह बहुत है जिंदगी में, बेवजह खुश रहने का मजा ही कुछ और है। चलिए एक थोड़ा सा टेस्ट, बहुत सी आप किस तरह से इस हास्यों को सिखाते हैं, इसके वीडियोस तो शायद यूट्यूब में बहुत मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियो, पर इसमें क्या क्या आपने आपकी पद्धति में या आपकी शैली में क्या क्या चीजें लाकर आपने इसमें देखिए, मैं ट्रेंड योगा इंस्ट्रक्टर हूं 1980, डॉक्टर निम्बालकर जी, डॉक्टर निम्बालकर जी से मैंने ट्रेनिंग ली थी, टीचर्स ट्रेनिंग लिया था, तो आई एम अ ट्रेंड योगा टीचर। इन माय कॉलेज डेज आई हैव डन बॉक्सिंग, आई हैव डन जिमिंग, आई हैव लर्नड कराटे, सो ऑल द फिजिकल थिंग्स आई नो। सो फिजिकल के बारे में सब पता है, लेकिन मैंने जब देखा कि हास्य योग जो हो रहा है तो एक छाप गिर गया था कि ये बूढ़ों के लिए है। मुझे लगा नहीं, ये हमारे जैसे बच्चों की, हमारे लिए ठीक है, जिंदगी हो चुकी है, वी आर सीनियर सिटीजन्स, लेकिन स्ट्रेस किसको ज्यादा है? बच्चों को। एंड द बिगेस्ट स्ट्रेस बस्टर इज लाफ्टर योगा, सो व्हाई नॉट इम्बाइब इनटू इट एरोबिक्स। तो हम जो कसरत कराते हैं, वी कॉल इट पावर लाफ्टर योगा एक्सरसाइजेस। पावर, ओके, पूरा स्वेटिंग होना जरूरी है, ये जो माइक्रो किडनीज है वो स्वेट आउट होना जरूरी है, तो हम वो कोशिश करते हैं। इस वजह से हमने जो हमारे लाफ्टर में किया है, उसमें अगर आप आओगे तो उसमें हम सूक्ष्म कसरत करते हैं ऑन म्यूजिक, टैपिंग करते हैं, क्लैपिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, ऑल ऑन म्यूजिक। वैसे लाफ्टर तो अनगिनत है, और लाफ्टर अलग अलग प्रकार के, जैसे आपने पूछा ना आप कैसे कैसे हंसते हो, सर्टेन लाफ्टर्स गिव यू सम नॉलेज कि जीने का तरीका क्या है। सर्टेन लाफ्टर गिव्स एक्सरसाइज टू योर हार्ट एंड लंग्स। द मोमेंट यू लाफ, your heart is gets exercised, your lungs gets exercised. Third, laughter, we do lot of stretching, all the asan type. हम मुद्राएं करती हैं इन लाफ्टर। लाइन लाफ्टर एक होता है, वो लाइन जो लाफ्टर के है वो सिंह मुद्रा, उसमें हमने कन्वर्ट किया लाइन लाफ्टर। अभी आपको ऑडियंस देख नहीं पाएगा सिंहासन में, हाँ, तो वो हम उसको लाफ्टर में लाइन लाफ्टर करते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाफ फॉर नो रीजन, जैसे बिना वजह बच्चे बन के कोई, जैसे मैं फुगाऊंगा, गन बनाऊंगा, कराटे करूंगा, वेट लिफ्टिंग करूंगा, बिना वजह, उसके पीछे रीजन नहीं है, लेकिन हंसना है, दैट्स इट। तो ये है हमारा। तो अब आपके चेले कितने हैं दुनिया भर में? दुनिया भर में। और अच्छा, और आपको क्या लगता है कितने लोगों का फायदा हुआ होगा आपकी वजह से हंसते हुए? मैं उसका श्रेय मेरे ऊपर बिल्कुल नहीं लेता, वो सब कुछ है वो मेरे गुरु आत्माराम तोरणे सर का है, और उनके थ्रू जो मैं हमारे डॉक्टर मदन कटारिया जी के संपर्क में है, इन लोग, मेरा उसमें कुछ नहीं सर। मैं तो जैसे मैं हमेशा कहता हूं, आई एम जस्ट अ कुरियर, आई हैव पिक्ड अप समथिंग फ्रॉम हियर एंड आई सेंड इट ओवर देयर। आई एम जस्ट अ ब्रश इन द हैंड ऑफ गॉड। आई ट्राई टू कीप दिस क्लीन, इसको सुंदर, और अंदर से देखिए, बाहर से सुंदर तो हम कुछ भी करके, अंदर से सुंदर, ताकि वो उस ब्रश को हंसते हंसते इसको इतना सीरियस बना देते हैं। सर मैं बोलता हूं, मैं आई टेल यू सर, इसके बेनिफिट्स मैं गिनाता हूं ना, और मुझे जो लगता है सबसे ज्यादा फिजिकल बेनिफिट तो है, वो आपको कहीं से भी मिल सकता है, योगा से, एक्सरसाइज से, रनिंग से, वॉकिंग से। मेंटल बेनिफिट, प्राणायाम कीजिए, मेंटल बेनिफिट। सोशल बेनिफिट, ये आपको कहां मिलता है? ये मेरी बहन जो है आदिलाबाद में, मैं मुंबई से आया हूं, कैसे आया? सोशल बेनिफिट। जो मधु जी हैं आदिलाबाद में सिखाती हैं। बिल्कुल, मधु जी हैं, वो हमारे म्युनिसिपल पार्क है यहाँ पर द्वारका में, उन्होंने 2 साल पहले मेरे साथ जुड़ी थी, और उनका मैं किस्सा बोलता हूं सर, बहुत अच्छा किस्सा है। बहुत अच्छी बहन है, जो जैसे दिखती हैं उससे ज्यादा अंदर वो इतनी अच्छी है। 2 साल पहले वो मुझे कांटेक्ट किया था उन्होंने कि सर मैं लाफ्टर योगा सीखना चाहती हूँ। बोला जरूर सीखिए, मैं तो चाहता हूँ लोग सीखें। मैं बोला कहाँ पर रहती हैं आप? आदिलाबाद में। बोला मैंने कहा पहले आ जाइए ना, मैं गोरेगांव में हूँ। सर मैं आदिलाबाद में रहता हूँ। ये कहाँ पर था मुझे नहीं पता। बोला ठीक है। मैं बोला ठीक है, कहाँ पर है ये? आंध्रा में। बोला ओके, तेलंगाना। बोला ठीक है। तो बोले आपका चार्जेस क्या है? बोले मेरे चार्जेस तो बहुत है बहन।
बोलते नहीं नहीं बोलिए ना कितना। बोला मेरे चार्जेस ये हैं, आप एक बार मेरे साथ जुड़ी, मैं आपका नंबर लूंगा और एक दिन नहीं दिखी तो दूसरा दिन मेरा फोन आएगा वाह। कि आप क्यों नहीं आई, ये मेरा चार्जेस है। मैं कहता हूं सर 2 साल वो मेरे साथ जुड़ी है, 2 साल से जुड़ी है, मतलब जूम पर। और इनकी खासियत यह है, ये पूछती है क्यों, वाई। अगर आप ऐसे हाथ उठाते हो तो उसके फायदे क्या हैं, मुझे यहां सिखाना है, लोग पूछे तो मैं क्या बताऊं, ये खासियत उनकी है। और मैं बहुत खुश हुआ जब हमारे महागुरु डॉक्टर मदन कटारा जी ने उनको लाफ्टर एम्बेसडर का सर्टिफिकेट दिया। ये काबिल तारीफ है, क्योंकि वो सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है। 2 साल में उन्होंने जो अचीव किया है, मैंने 13 साल में अचीव नहीं किया। दैट इज हर कैलिबर। और मैं दावे के साथ कहता हूं, सिर्फ आदिलाबाद नहीं, ये हैदराबाद तक भी पहुंचेंगी और यहां हर पार्क में वो लाफ्टर कराएंगी। चलिए, तो बेवजह हंसने से इतना फायदा दुनिया को बिल्कुल, हो बिल्कुल। सकता है, और इससे लोगों की क्या कहते हैं, लोगों का जो सोचने का रवैया होता है, हाँ। वो भी एक दूसरे के प्रति, अपने प्रति, बिल्कुल। समाज के प्रति बहुत कुछ इसमें फेरबदल आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लाफ्टर करने से पहले दिन, मैं कहता हूं मेरे साथ जुड़िए, पहले दिन से आपको लाइट फील होगा, योर ब्रेन विल बी ऑक्सीजनेटेड, आपको चुस्त दुरुस्त महसूस होगा। 2-3 महीना 6 महीने करने से छोटी छोटी बीमारियां निकल जाएंगी। ये सर्दी खोखला, और ये मैं बोली वाली बात नहीं कर रहा हूं, मुंह मियां मिट्ठू वाली बात नहीं, मैं अब आप बीती कहता हूं, सर्दी खोखला ये होता नहीं है। 3 साल 4 साल करने से, लाफ्टर योगा को अपना जीवन का तरीका बनाने से आप में कथारसिस होता है। आपकी उम्र क्या है किशोर जी? मैं 35 साल का हूं। नहीं, हम कैलेंडर उम्र की बात कर रहे हैं, आपके सर्टिफिकेट में क्या है? उस हिसाब से कुछ बताइए। 35 तो लग रहे हैं वैसे, आप सुनने में तो लग रहे हैं, देखने में भी शायद लग रहे हैं मैं सामने बैठा हूँ। So nice of you. आप तो बिल्कुल, आप तो 16 साल के लग रहे हैं। मार दिया आपने मुझे। नहीं, हाँ, पर आप शायद 65 साल के हैं। मैं 65 साल का हूं, लेकिन जैसे कहते हैं ना, उम्र का बढ़ना दस्तूरे जहां है दोस्तों, उम्र का बढ़ना दस्तूरे जहां है दोस्तों, महसूस न करो तो बुढ़ापा कहाँ है दोस्तों। तो इतना ठहाके मार ठहाके लगा कर हंसने में कभी कहीं एक अंश भी बोरियत नहीं आती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दिस इज नॉट फोर्स्ड, व्हाट आई एम डूइंग इज नॉट फोर्स्ड एट ऑल, इट इज माई नेचर नाउ। मैं सीरियस नहीं रह पाता। अच्छा, आप अगर कहें कि सीरियस बैठो, मुश्किल होता है सर। ज्यादा हंसने वाले ज्यादा सीरियस हो जाते हैं शायद। अंदर वो हो सकता है, वो हो सकता है जी। यही तो सीखना है ना, हाँ। कि अंदर का जो गम है सो है, दुनिया को क्यों दिखाऊं। What I feel is feeling inside, that will be there forever. I'll miss my wife forever, but that does not mean I will stop living, because she also wanted to everyone to नहीं, love. मैं ये पूछ रहा था कि अपने अनुभव की गहराई या Yes. अपने अनुभव की विविधता, इससे भी क्या हंसने के तरीके में बदलाव हो जाता है, या हंसने से उस अनुभव के तरीके में बदलाव हो जाता सर मैं कहता हूं ना, हंसने से जो मेरा तरीका था जिंदगी का, बहुत ही मतलब वही जो आओ कमाओ की टीवी देखो ये तो वही था। हंसने से पूरा बदलाव आ गया, पूरा बदलाव आ गया। स्पिरिचुअल बेनिफिट की बात करता हूं सर, पहले ऐसा था ना, पैसे दे पैसे दे, अब ऐसा है समय ले, है? अच्छा, खुश रहे, पैसा चाहिए वो भी ले, अगर ईश्वर ने दिया तो वो भी दूंगा, लेकिन ऐसे से ऐसे, देयर इज अ चेंज फ्रॉम विद इन, अंदर से सफाई हो जाती है। सर आई टेल यू, यू कैन बी स्ट्रांग फिजिकली, आई माइट बी एबल टू वेट लिफ्ट 50 किलोस, बट हियर इवन 500 ग्राम्स का प्रेशर आदमी को तोड़ देता है। मैंने आपके वीडियो देखे हैं, और अभी आपने जो कपड़े पहने हैं उनको देख रहा हूँ कि आपने एकदम चमकता हुआ गुलाबी रंग का शर्ट कमीज पहनी है, तो बहुत रंगीन भी हो जाता है क्या व्यक्ति? सर मैं सच कहूं ना, ये मेरी बेटी और बेटा, वो जो मुझे आप ठीक है, वो समझते हैं। वो जो भी देते हैं वो पहनता हूं और आता हूं। मेरे आई डोंट नो, दे टेक केयर ऑफ मी। माय वाइफ यूज्ड टू टेक केयर ऑफ मी, नाउ दे आर टेकिंग केयर तो ऑफ चलिए, मी। कितने साल अभी ये हंसी? जब तक आखिरी सांस है, हाँ। आखिरी सांस है, ये सांस औरों के फेस। ठीक है, Smile is the signature of God on your face. See to it that it is not erased because of your stress, tension,
एंड ऑल द नेगेटिव थिंग्स। ईश्वर की देन है, हमेशा बनाए रखिए। चलिए, अपने सभी को फायदा करने वाली बहुत बड़ी बात और एक बार अंत में बता दी है। तो एक मजेदार हंसी के साथ इस कार्यक्रम को सांस लीजिए। धन्यवाद। एक और सांस। थैंक यू सो मच सर, इट वॉज माई प्लेजर।